हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हिमांशु शुक्ला। देखिए, हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं, जैसा कि मैंने कल इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कि आज से हम लोग ये करंट अफेयर्स का एक पार्ट शुरू करेंगे। तो आज से करंट अफेयर्स का एक पहला पार्ट है और आशा करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया होगा, आपने सारे नोट्स वगैरह वैसे आप कॉपी पेन लेके तैयार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स के पार्ट को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम के उसमें आए थे। तो ये जो क्वेश्चन हैं वो IBPS क्लर्क के एग्जाम्स में आए थे। तो इससे पहले ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आपसे इन्हें आप अटेम्प्ट करिए। विजय कुमार अय्यर अपॉइंटेड एज ए लिक्विडेटर ऑफ विच पेमेंट बैंक। ये कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए, जरूर अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो जिससे आपका जो है तैयारी काफ़ी अच्छी नहीं हो पाएगी। आपको लगेगा आप सुन के बस निकाल देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं इसका। आप जरूर इसको अटेम्प्ट करिए। देखिए, विजय कुमार अय्यर इज अपॉइंटेड एज द लिक्विडेटर ऑफ विच पेमेंट बैंक। तो सबसे पहले पेमेंट बैंक क्या होते हैं? पेमेंट बैंक की जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो कौन सी कमेटी पर हुआ था? तो नचिकेत मोर कमेटी। यानी पेमेंट बैंक वो है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस और विड्रॉल का काम करते हैं, डिपॉजिट कर लेते हैं और विड्रॉल का काम करते देते हैं, लोन वगैरह का काम नहीं करते, मतलब क्रेडिट वगैरह नहीं देते। तो पेमेंट बैंक कहलाते हैं। तो विजय कुमार अय्यर जो है अपॉइंटेड हुए थे किसके लिए? आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक के लिए। यहाँ पे लिखे दे रहा हूं मैं आपको, आदित्य आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक, बिरला आइडिया पेमेंट बैंक के लिए उससे रिलेटेड। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज ट्री एंड द फॉरेस्ट कवर विच इज द नाउ इज द व्हाट परसेंट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इन इंडिया। इंडिया में प्रेजेंट जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब इसका परसेंटेज थोड़ा कम था। अभी प्रेजेंट टाइम पर कितना है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। देखिए, जिस टाइम पर ये पूछा गया था मैं उसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 24.39। इसके अलावा एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करिए कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया किस स्टेट में है। ये कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया किस मेंशन में है। उसके अलावा एक थर्ड क्वेश्चन है, हु इज अवार्डी ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर 2019। 2019 में किसे नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर के क्षेत्र में? देखिए, इसका आपको पता होगा, अगर आपने पेपर दिया होगा तो इसका सही आंसर है पीटर हार्डन के। पीटर हार्डन के हार्डन के ये कौन सी जो है कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है दैट इज वियना। अनदर क्वेश्चंस, क्रिकेटर पीटर सेडल्स बिलोंग टू विच कंट्री। क्रिकेटर पीटर सेडल जो है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो देखिए, ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। आपको बताइए कमेंट सेक्शन में कि ऑस्ट्रेलिया टीम के अभी जो क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन कौन है। इसके अलावा हाउ मच परसेंटेज डिजिटल पेमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द टोटल नॉन कैश रिटेल पेमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अक्टूबर 2018 टू सितंबर 2019। तो कितना डिजिटल पेमेंट कॉन्स्टिट्यूट हुआ है नॉन कैश रिटेल पेमेंट का? तो इसका सही आंसर है 96%। 96%। आप एक कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन बताइएगा कि अभी हाल ही में डिजिटल पेमेंट पर जो है चार्जेस को रिड्यूस करने के लिए एक कमेटी स्टैब्लिश की गई थी, उस कमेटी के चेयरमैन कौन है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। तो इस सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है कि विच इंस्टीट्यूट रिलीज द फर्स्ट डिटेल जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून्स। नासा, इसरो, USGS, स्पेसएक्स। इसका सही आंसर है USGS। क्या है USGS? देखिए, USGS एक ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे। ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक जियोलॉजिकल सर्वे है जिसने एक साइंटिफिक एजेंसी है, और इसने अभी हाल ही में जियोलॉजिकल मैप डिटेल एक डिजिटल मैप जारी किया है मून का, जो इस तरीके से दिखता है। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1879 में और उसका जो है हेडक्वार्टर है वर्जीनिया रेस्टोरेंट में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अर्तिका एम सैटेलाइट विल बी लॉन्चिंग टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट एंड द एनवायरमेंट लेटर दिस ईयर बाय विच स्पेस एजेंसी। बाय विच स्पेस एजेंसी। देखिए, जो आर्कटिक है, आपका जो आर्कटिक ओशन है
तो उस आर्कटिक एजेंसियों में जो क्लाइमेट एनवायरनमेंट हो रहा है, क्लाइमेट को लेकर जो हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वो उसके मॉनिटर, उसको एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च की है जिसका नाम है आर्टिका। और ये किस यूरोपीय एजेंसी ने लॉन्च की है? देखिए, एक ये एजेंसी है, इसका सही आंसर है रशियन स्पेस एजेंसी। रशियन स्पेस एजेंसी, रशियन स्पेस एजेंसी जिसका नाम है रोस्कोमोस। रोस्कोमोस एक रशियन स्पेस एजेंसी है और ये जो है 1992 में फाइंड आउट हुई थी। रशियन फेडरेशन गवर्नमेंट के द्वारा जो है लीड की जाती है। इसका हेडक्वार्टर है मॉस्को में। तो इसने जो है आर्थ का एक सैटेलाइट लॉन्च की है जो आर्कटिक ओशंस को में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके एनवायरनमेंट को मॉनिटर करेगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कि आर्कटिक ओशन से जो लगने वाले जो कंट्री है वो कौन कौन से हैं। ये कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि आर्कटिक ओशन से कितने कंट्री लगते हैं, उनका बॉर्डर शेयर करता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वन डायमेंशनल फ्लूइड सिलिमिनल कोड हैव बीन डेवलप्ड बाय द विच इंस्टीट्यूट? किस इंस्टीट्यूट ने अभी हाल ही में एक कोड जो है डेवलप किया है, वन डायमेंशनल फ्लूइड सिमुलेटेशनल कोड? तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वन डायमेंशनल फ्लूइड सिमुलेटेशन कोड क्या होता है। देखिए, जो हमारी अर्थ है उस अर्थ के चारों ओर एक मैग्नेटोस्फीयर होता है। मतलब अर्थ हमारी दो पोल में बटी होती है, आप लोग जानते होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। तो अर्थ के बाहर अर्थ का एक मैग्नेटोस्फीयर है, जिस मैग्नेटोस्फीयर में हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो सैटेलाइट्स जाते हैं और वहां अर्थ के सराउंडिंग यानी अर्थ की क्लास में, वहां पे कक्षा में, वहां पे घूमते हैं और अर्थ को मॉनिटर करते हैं। तो इसके लिए एक सिमुलेटेड फ्लूइड जो है कोड डेवलप किया है, यानी अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर को देखने के लिए कि वहां पर सैटेलाइट कैसा होगा और किस तरीके से काम करेगा, इस फ्लूइड को डेवलप किया है। तो इस फ्लूइड को डेवलप किया है किसने? आईआईजी ने। यहाँ आईआईजी ने इसको फ्लूइड को डेवलप। आईआईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। इंडियन, यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। जियोमैग्नेटिज्म, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और ये ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट की गई थी कब? इन 1971 में। इसके डायरेक्टर हैं प्रोफेसर डी.एस. रमेश। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज एक्सपेक्टेड टू अटेंड द वर्चुअल समिट ऑफ। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर पहली बार, यानी ये प्राइम मिनिस्टर जो है इस चीज की पहली बार जो है वर्चुअल समिट अटेंड करेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसका जो है वर्चुअल समिट अटेंड करेंगे? कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए जल्दी से। देखिए, इसका सही आंसर है नैम। नैम का फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट। चलिए हम लोग देखिए, नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 120 कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज है, और 1961 में ये जो है बनी थी। देखिए, इसके फाउंडर जो थे, फाउंडर का कभी कभी नाम आपको एसएससी वगैरह में पूछ लेता है कि कौन कौन थे। जीएल नेहरू, सुकामारो, एब्डेल नेसर, जोसेफ बोर्जोस और क्वारन नेहरूबक, ये जो है फाउंडर थे नॉन अलाइंड मूवमेंट के। तो जवाहरलाल नेहरू की वजह से ये नॉन अलाइंड मूवमेंट को जो है बनाया गया था। इसका मतलब ये था कि हम किसी भी तरीके से अब युद्ध नहीं चाहते हैं, हम जो है नॉन अलाइंड रहेंगे। देखिए, वर्ल्ड वॉर के बाद जो है पूरी दुनिया जो है दो पोल्स में बट गई थी कि यूएसएसआर और यूएस। तो इसके अलावा इंडिया किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहता था, इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट लेकर आए थे। तो इसका पहला समिट जो है वर्चुअली समिट अटेंड किया जाएगा, कोई भी जो है फिजिकली अटेंड नहीं करेगा इसको, तो वर्चुअल समिट होगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड। तो वन नेशन वन राशन कार्ड जो है ये
अभी हाल ही में 5 मोर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ने अटेंड मतलब इसको अपना लिया है, इनिशिएटिव को लागू कर दिया है। प्रेजेंट टाइम पर ये कितने यूनियन टेरिटरी और स्टेट में एप्लीकेबल है? सबसे पहले एक चीज बताइए कि यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जाती है? तो वन नेशन वन राशन कार्ड जो है ये चलाई जाती है, यानी जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर यानी रामविलास पासवान, उनके द्वारा जो है चलाई जाती है वन नेशन वन राशन कार्ड। इसमें अभी प्रेजेंट टाइम पर कितने जो है यूनियन टेरिटरी स्टेट्स हैं एप्लीकेबल? तो इसमें 17 स्टेट्स हैं। कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो है वो ये स्कीम्स कब लागू की गई थी, इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच न्यू ऐप CSIR लॉन्चेस टू प्रोवाइड द टाइमली लॉजिस्टिक सपोर्ट टू द फार्मर्स? किसान मित्रा, किसान सभा, किसान मेला, किसान समिति। देखिए इसका सही आंसर है किसान सभा। इसका सही आंसर क्या है? किसान सभा। किसान सभा ये इसका कुछ लोगो है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, किसान सभा, हर कदम हर डगर किसानों का हम सफर। देखिए थोड़ा सा अब लोग जान लेते हैं कि इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, CSIR। तो CSIR इसका फुल फॉर्म क्या होता है जरा आप बताइए कमेंट सेक्शन में। जिनको मालूम है, नहीं मालूम है तो सुनिए। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, दोबारा बोल रहा हूं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है फाइंड आउट की गई थी कब? ये ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट की गई थी 1942 में। 1942 में ये ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट की थी। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? कोई बताएगा? जिनको पता हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। इसके प्रेसिडेंट होते हैं PM यानी प्राइम मिनिस्टर्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्लिप्ड इन द अप्रैल मंथ। मतलब अप्रैल मंथ में परचेजिंग ऑफ मैनेजर इंडेक्स जो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल किया जाता है, बनाया जाता है, तो ये अप्रैल मंथ में कितना है? देखिए इसका सही आंसर है 27.4। 27.4। तो परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स ये जो है इंडेक्स मार्च में जो था 51.8%, लॉकडाउन की वजह से कोई भी यूनिट चालू नहीं है, जिसकी वजह से स्लिप होकर कितने पर आ गया? 27.4। इसका सही आंसर है 27.4। देखिए ये न्यूज़ भी है, मैंने यहाँ पे लगाया है। मैन्युफैक्चरिंग PMI स्लिप्स टू अनप्रेसिडेंट 27.4 इन अप्रैल, जो कि 51.8% था मार्च महीने में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, विच टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द वर्क फ्रॉम द होम्स टू एंटायर कस्टमर केयर फ्रॉम होम ऑफ एंटायर कस्टमर केयर। सॉरी, तो टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन जो है, किस टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन ने भी हाल ही में अनाउंस किया है कि सभी एंटायर कस्टमर, जितने भी कस्टमर केयर के जो एग्जीक्यूटिव होंगे वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे? तो इसका सही आंसर है रिलायंस जियो। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर द फेसबुक विच ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट 5,655 करोड़ रुपीज इन रिलायंस जियो? देखिए इसका सही आंसर है सिल्वर लेक। देखिए सिल्वर लेक एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो कि जो है US की एक फर्म है, जो फेसबुक के बाद अब इसने हाल ही में रिलायंस जियो में इतना बड़ा अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI कैंसल्स मुंबई बेस एक कोऑपरेटिव बैंकिंग थी जिसका भी हाल ही में लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। वो कौन सी बैंक है? आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। देखिए इसका सही आंसर है CKP। तो CKP एक कोऑपरेटिव बैंक थी जिसका भी हाल ही में लाइसेंस जो है RBI ने क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया है। और डिपॉजिटर से बता दिया है कि यानी जिनका डिपॉजिट था CKP कोऑपरेटिव बैंक में, DICGC के तहत उनको सारे जो है जितने भी उनका डिपॉजिट है वो सारा वापस किया जाएगा। तो CKP कोऑपरेटिव बैंक्स एक मुंबई बेस बैंक थी जिसका RBI हाल ही में उसने लाइसेंस कैंसिल कर दिया। इसको आप नोट डाउन करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिकोड कंसोर्टियम इंक्लूड द विच लैंग्वेज? तेलुगु स्क्रिप्ट्स।
यूनिकोड कंसोर्टियम, सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूनिकोड कंसोर्टियम क्या होता है। देखिए, यूनिकोड कंसोर्टियम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। ये क्या करती है, वेरियस लैंग्वेज जो है उन लैंग्वेज के स्क्रिप्ट को ये क्या रखती है, मतलब उन्हें पब्लिश करती है, मेंटेन करती है और उनको कंजर्व करती है ताकि इन फ्यूचर में ये जो है ये यूनिकोड इस्तेमाल किए जा सके। तो यूनिकोड जो कंसोर्टियम है इसने हाल ही में अभी दो जो है लैंग्वेज, दो वर्ड्स को तेलुगु स्क्रिप्ट्स में यूज किया है। तो ये कौन से लैंग्वेज से रिलेटेड है ये आपको बताना है। देखिए, ये है तमिल से रिलेटेड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीओ से रिलेटेड। हमने बताया था आपको पर्सन्स, इन्हीं पर्सन्स रिलेटेड आप लोग इसको फोकस करिएगा। रघुवीर श्रीनिवासन अपॉइंटेड एज द एडिटर ऑफ विच न्यूज़पेपर। अभी हाल ही में रघुवीर श्रीनिवासन को अपॉइंट किया गया है एडिटर ऑफ, तो इसके एडिटर है किसके, बिजनेस लाइंस के। बिजनेस लाइंस का एडिटर अपॉइंट किया गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन स्नैपडील टू सेल द प्रोजेक्ट टू विच ऑर्गेनाइजेशन। कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन स्नैपडील टू सेल प्रोजेक्ट टू विच ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इसका सही आंसर है सीएलपी इंडिया। तो सीएलपी इंडिया को जो है अभी हाल ही में कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन को सेल कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि ये सीएलपी जो इंडिया है इसने हाल ही में कल्पतरु जो है ट्रांसमिशन के साथ साथ कल्पतरु, सतपुर, अलिपुर और कोहिमा पिरानी ट्रांसपोर्शन को भी एक्वायर किया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमडेसिविर ड्रग रिसेंटली इन न्यूज, इट कुड बी यूज्ड फॉर द ट्रीटिंग ऑफ कोरोना वायरस बाय विच मेडिकल प्रोडक्ट एजेंसी। अभी हाल ही में एक रेमडेसिविर ड्रग है जो चर्चा में रहा है, जिस अभी हाल ही में किस प्रोडक्ट मेडिकल एजेंसी के द्वारा जो है ये कोरोना वायरस को ट्रीट करने, मतलब इसको सही करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है स्वीडन। इसका सही आंसर है स्वीडन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रिकेट एसोसिएशन पोस्टपोन द लोकल मैचेस आर लोकल मैचेस। तो इसमें हाल ही में किस क्रिकेट एसोसिएशन ने अभी हाल ही में सारे लोकल मैचेस को जो है पोस्टपोन कर दिया है ड्यू टू द कोरोना वायरस। इसका सही आंसर है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने अभी हाल ही में सारे लोकल मैचेस को क्या कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है 17 मई तक। ये था आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक एग्जाम साला को टेलीग्राम चैनल्स पे लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको जरूर लाइक करिए क्योंकि इससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। सारे वीडियोस के लिंक अगर आपने यूट्यूब पे नहीं फाइंड आउट किए हैं तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपको सारे वीडियो जो आपको मान लीजिए नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया तो आपको इस टेलीग्राम से सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो यहाँ तक। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।